यह दहशत भरा दशहरा था, पर रावण की नहीं। एक छोटे से घर की लाशामी चिता की बात चल रही थी। लोग रावण जलाते थे, वहां हंसी, ढोल और आतिशबाजी होती थी। पर इस बार एक माँ और उसकी बेटी की जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगा था। रात गहरी थी। बगल की गली में आग की लपटें नाच रही थी और आसपास के लोग अपनी अपनी परेशानियों में फंसे थे। माँ ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा। बेटी डर के मारे कांप रही थी, पर उसकी आंखों में माँ के लिए एक तरह का भरोसा था, ऐसा भरोसा जो शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से समझ आता है। माँ कहती है, चल मत, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उस वाक्य में एक वचन था, एक प्रतिज्ञा, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ने की। बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ के चेहरे पर थकान थी, पर आत्मा में वो अग्नि थी जो हर मुश्किल को झुलसा दे। राम, मोहन, नाम चाहे जो भी हो, माँ ने कभी किसी पुरुष के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ने दी। उसने कहा, मैं तेरी मंशा नहीं बदलने दूंगी। अगर मुझे खतरा हो तो भी मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुझे बचाऊंगी। मेरे ऑटो की तरह मेरी पहचान है, तेरी माँ हूँ। उसकी आवाज में डर कम, हिम्मत ज्यादा थी। फिर माँ ने धीरे से कहा, बीते कल को मत सोचना, बेटा। जो हुआ, वह बीत गया। आज है, और आज हमें जीना है। उसने अपनी बेटी को कोहनी से सहारा दिया और आगे बढ़ना सिखाया। जब गर्दन में पानी भर आए, तब भी रुकना मत। पहले बाहर निकल आना, फिर रोना। रास्ते में एक जगह आग के बीच एक इंसान जमीन पर पड़ा दिखा। उसका चेहरा आग से जला हुआ था। माँ ने बिना डर के उसके पास जाकर उसे उठाया। लोग चिल्ला रहे थे, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। पर माँ ने सिर्फ कहा, मैं अपनी नारी, अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो दे दूंगी, पर इच्छा यही है कि तू बच जाए। वो पल किसी कथा जैसा था, नायक रावण नहीं, न कोई बड़पन, बल्कि एक साधारण माँ। उसकी छोटी छोटी कोशिशें, एक कदम आगे बढ़ना, एक सा सांस छोड़ना, एक बार बेटी का हाथ मजबूत करना, वही असली वीरता थी। अंधेरा धीरे धीरे हल्का हुआ। लोग चुप थे। आकाश में कुछ तारे फिर से चमकने लगे। माँ ने बेटी की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। थकान तो थी, पर सामने आने वाली सुबह के लिए उम्मीद भी थी। उसने अपन